मिडिल ईस्ट का पूरा गेम पलटने वाला है। एक नया 15 पॉइंट का सीज फायर प्रपोजल आया है ट्रम्प की तरफ से, पाकिस्तान के जरिए ईरान को भेजा गया है। या तो इस सीज फायर गेम में 30 दिन का सीज फायर हो जाएगा, और नहीं तो चलिए आज आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं वो सारे पॉइंट्स, वो कौन कौन सा पॉइंट्स थे। तो सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट 1, 30 दिन का सीज फायर मतलब टेम्पोररी शटडाउन, यानी कि ना ईरान इसराइल और उसके एलाइज पे हमला करेगा, ना उसके एलाइज या इसराइल ईरान पर हमला करेंगे। दोनों तरफ से एकदम शांत, दोनों में से कोई एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। ईरान जो प्रॉक्सी एक्टिविटीज करता है गाजा में, लेबनान में, इन सब चीजों को भी उसको रोकना पड़ेगा। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2, एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसका मतलब ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी के अभी बंद करना पड़ेगा। कोई बहाना नहीं, कोई छुप छुपा के नहीं, कंप्लीट शटडाउन, कोई टेम्पोररी नहीं। हमारा अगला पॉइंट आता है स्टॉप यूरेनियम एनरिचमेंट। तुम अभी तक जितने भी यूरेनियम, अभी तक जितने भी 60-70% मीडिया में जो बता रहे हैं, उसको अभी के अभी बंद कर दो। इवन लो लेवल का भी तुमको यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करना। ये जो पॉइंट है, ये नॉन नेगोशिएबल है, यानी कि इसके अलावा हम तुमसे बात ही नहीं करने वाले हैं। ये तो फॉर्मोज, तुम जो अभी स्टेट ऑफ फॉर्मोज पे जो दादागिरी कर रहे हो, ये तुमको और नहीं चलेगा। पूरी दुनिया का वहां से 20% ग्लोबल ऑयल गुजरता है। तुमने जितने भी यूरेनियम अभी तक बना रखे हैं, उन सबको IAEA को अभी के अभी तुमको सौंपना पड़ेगा। इसका मतलब तुमने अभी जितना भी थोड़ा मोड़ा भी बचा कर रखे मिलिट्री साइट्स में, न्यूक्लियर साइट्स में, इन सबको अभी के अभी रोक दो। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है डिसमेंटल न्यूक्लियर साइट्स। तुमने जितने भी न्यूक्लियर साइट्स बना बना रखे हैं, इस्फहान, नातांज, फोर्डो, इन सब जगहों पर तुमको शटडाउन लगाना ही पड़ेगा, तुम चाहो या ना चाहो। इसके बाद तो हम कोई डील मानने मानने से ही रहें। उसके बाद आता है हमारा अगला कंट्रोल, फुल IAEA एक्सेस। एक्सेस यानी कि ये जो US और IAEA, ये दोनों लोग तुम्हारे देश में घुसेंगे कहीं भी, किसी वक्त, किसी भी टाइम, किसी भी जगह पे, अंडरग्राउंड में, मिलिट्री साइज पे, किसी भी जगह पे वो जाएंगे और जा करके देखेंगे कि हम कहीं तुम छुप छुपा कर कोई मिलिट्री मिलिट्री प्रोग्राम तो नहीं चला रहे हो, मतलब कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम तो नहीं चला रहे हो। स्टॉप प्रॉक्सी वॉर्स। तुमने जितने भी प्रॉक्सी वॉर्स अभी तक मचा रखे हैं, जो हूती, हिजबुल्ला, इन सब के जरिए जो तुमने ये जो तुम हमला कर रहे हो, इन सबको एकदम अभी के अभी रोक दो, अभी के अभी रोक दो। इसके बाद तो हम तुमसे बात ही नहीं करने वाले हैं। हमारा अगला पॉइंट आता है, तुमने जो हिजबुल्ला हूती को जो हथियार दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, इन सब पे अभी के अभी रोक लगा दो। कुछ थोड़ा मिक्सिंग है ना, एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, दोनों सेम सेम। हाँ, लेकिन इस बार तुमको उससे कंप्लीट कट ऑफ लगाना पड़ेगा। लिमिट योर मिसाइल प्रोग्राम। तुमको अपने मिसाइल प्रोग्राम पर लिमिट लगाने ही पड़ेंगे। तुमको उसके रेंज पे देखना पड़ेगा, उस पे, उसकी क्वालिटी पर, उसकी क्वांटिटी पर, उस पर तुमको लिमिट लगाना पड़ेगा। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इसके बाद से ऐसा लगा है ना कि मतलब ट्रम्प अब इसके देश को कंट्रोल करेगा, और ये डिसाइड करे, जैसे हमारे देश में वो ट्रम्प डिसाइड करता है हम किससे तेल ले ना ले। ये सारा का सारा एकदम, अब आपको लगता है ईरान मानने वाला है? ऐसा तो होने सारा। चलिए, हमने अभी तक जितने भी यूरेनियम बना रखे हैं, उन सब चीजों को ट्रांसफर कर दो, या तो हैंड ओवर कर दो IAEA को। मतलब तुमने अभी तक जितने भी बना रखे हैं, तुमको अभी के वापस करना पड़ेगा। इसमें भी कोई छुप छुपा के ये सब नहीं चलेगा। हमारा अगला पॉइंट आता है ईरान को बदले में क्या मिलेगा। तो ईरान को बदले में मिलेगा 1979 के टाइम पे जितने भी सैंक्शंस ईरान पर लगे थे, उन सब पर लिमिट लगा दे, मतलब वो सारे सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे ईरान पर। इससे ईरान को फायदा होगा क्या, समझिएगा। इससे ईरान को फायदा होगा कि उसको जितने भी ट्रेड सैंक्शंस उस पर लगे थे, बिजनेस सैंक्शंस लगे थे, बैंकिंग सैंक्शंस लगे थे, जितने भी सेकेंडरी एक्टिविटीज है, उस पर कंप्लीट शटडाउन लगा था। लेकिन अब वो सब फुल रिमूवल हो जाएगा। इसके बाद रातों रात हो सकता है ईरान की इकोनॉमी में 10 बिलियन से भी ज्यादा उस डॉलर से भी ज्यादा उसकी इकोनॉमी में इंजेक्ट हो जाए। वो कैसे? जब जब उसके देश में जो सैंक्शंस लगा था, तो उस वक्त विदेश में जो उसके जितने भी असेट्स थे, पैसे थे, उन सब चीजों को फ्रीज कर दिया गया था। अगर ये पैसे उसकी इकोनॉमी में आ जाते हैं, तो ईरान को सबसे बड़ा फायदा होगा कि उसकी जो करेंसी है जो डीवैल्यूड हो चुकी है, उसकी करेंसी के बारे में सुनिएगा। अगर एक डॉलर ईरान को, अगर एक ईरानी रियाल को बराबर किया जाए, तो $1 बराबर 80 से लेके 85 हजार ईरानी रियाल। अगर उसको रुपये में कन्वर्ट किया जाए, तो लगभग 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 14,000 रुपया हो जाएगा। यानी कि अगर 100 रुपये, यानी कि 14 लाख।
इसकी करेंसी भी थोड़ी सी बच जाएगी। और अब आता है बैंकिंग वाले मामले पे। बैंकिंग में उसको क्या मिलेगा कि पहले उससे स्विफ्ट कोड हटा दे। स्विफ्ट कोड होता क्या है कि कोई भी देश एक दूसरे देश में जब बिजनेस करता है तो उसको स्विफ्ट कोड चाहिए होता है। और अगर ऐसा होता है तो ईरान ईरान दोबारा से अपने तेल बेच सकेगा। वो जो 130 बिलियन डॉलर के जो तेल जो अपने पास रखा जो बेच नहीं पा रहा है, उस तेल को दोबारा से बेच सकता है ग्लोबल मार्केट में। हमारा अगला पॉइंट है सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम। ट्रंप ने कह दिया कि ठीक है रख लो, कोई बात नहीं, न्यूक्लियर प्रोग्राम रख लो अपनी सेफ्टी के लिए, डिफेंस के लिए, ऑफेंस के लिए मत रखना। अगर तुम ऑफेंस के लिए रखा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि और अगर तुम सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर रख भी रहे हो तो उसमें यूएसए और आईएईए इन दोनों का वॉच डॉग्स हमेशा नजर रखेंगे, हमेशा देखते रहेंगे कि उसको सही से इस्तेमाल किए जा रहा है भी या नहीं। हमारा अगला पॉइंट आता है स्नैक पैक सैंक्शंस रिमूवल। ये पॉइंट थोड़ा सा पेचीदा, इसको समझिएगा कि पहले होता क्या था कि ईरान पर से सबसे पहले कोई सैंक्शंस लगाता था, उसको हटाता था, फिर दूसरा कोई यूरोपियन यूनियन या कोई और उस पर दोबारा सैंक्शंस लगाता था। लेकिन इस बार उसको फुल गारंटी दी जा रही है कि इस पर दोबारा कोई भी सैंक्शंस नहीं लगाएगा, कोई भी इस तरीके से स्नैक बैक हरकतें नहीं करेगा। इसमें ईरान इसमें पहले ईरान के साथ कुछ ऐसा होता था, लेकिन अब ईरान को थोड़ा सा कंट्रोल मिलेगा कि तुम जो जितने जो प्रॉक्सी एक्टिविटीज कर रहे हो हिजबुल्ला और हिजबुल्ला होती के जो बैकग्राउंड में, तुमको इसको भी स्टॉप करना पड़ेगा, तुमको इसको भी रोकना पड़ेगा। तुम जो थर्ड पार्टी जो एक्टिविटी कर रहे हो उस पर तुमको ब्रेक लगाना पड़ेगा। ईरान ने ऐसा मना कर दिया। ईरान ने साफ साफ मना कर दिया कि जब हमारे देश का मिसाइल विसाइल जब सब कुछ तुम ही कंट्रोल करोगे तो तू ही आ जा, तू ही आके हमारे देश का पीएम बन जा। कोई जरूरत नहीं है हमारे देश का किसी को इलेक्शन का, तू ही आके बन जा। बस ईरान ने इसी तरीके से झट से सीधे मना कर दिया इन सबको। तो हमारा सबसे आखिरी पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म पीस कमिटमेंट, यानी कि ईरान को ये कमिट करना पड़ेगा कि अब वो दूसरे पर हमला नहीं करेगा। वो बात अलग है कि सबसे पहले ट्रंप ने, हालांकि ईरान की कोई गलती नहीं थी, ट्रंप ने ही सीधे आके बमबारी की थी। ये थोड़ा सा एकदम काउंटर थोड़ा सा नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन है कि पहले वही 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 हमला करेगा, इसके बाद फिर ये ईरान सरेंडर करेगा। ऐसा तो नहीं होने वाला।